जिसको पैदा किया गया है, जो पैदा हुआ है, खा वो नबी बन के पैदा हुआ हो, रसूल बन के पैदा हुआ हो, वली बन के पैदा हुआ हो, कुतुब बन के पैदा हुआ हो, अगर वो पैदा हुआ है तो इबादत के लायक नहीं है। इबादत के लायक वही है जो पैदा नहीं हुआ, पूरी दुनिया को पैदा किया है। प्यार से बोलिए, पूरी दुनिया को जिसने पैदा किया वही इबादत के लायक है। जो पैदा हुआ वो इबादत के लायक नहीं। जब इतनी बातों को आपने समझ लिया है, तब आइए मैं आपके सामने इसी पहलू को रखता हूं। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीनतुल मुनव्वरा में हैं। दो यहूदी मेरे नबी की बारगाह में आते हैं। जब मदीनतुल मुनव्वरा में दाखिल हुए तो शहर मदीना को आज से 1400 बरस पहले उन सबों ने देखा, और देखने के बाद आपस में बात किया कि तौरात में जैसा कि हमने पढ़ा है कि आखिरी नबी जिस शहर में रहेंगे वो शहर कैसा होगा, इस शहर को देखने के बाद समझ में आ रहा कि जो हमने पढ़ा है ये शहर वैसे ही है। प्यार से बोलिए, ये शहर वैसे ही है। लोगों से पूछा कि तुम्हारे नबी कहां हैं? लोगों ने बता दिया कि वो किनारे में चले जाओ, हमारे नबी बैठे होंगे। जब वो दोनों के दोनों यहूदी वहां पहुंचे तो मेरे सरकार के रुखे अनवर को देखा, सर से लेकर पांव तक पूरे जिस्म पाक को देखा, और देखने के बाद आपस में बात किया कि तौरात में हमने जो पढ़ा है कि आखिरी नबी कैसे होंगे, जैसा पढ़ा है ये वैसे ही है। सुभान अल्लाह, वैसे ही है। पूछा आपका नाम क्या है? हमारे नबी ने बताया मोहम्मद। फिर पूछा आपका दूसरा नाम क्या है? हमारे नबी ने फरमाया अहमद। हमारे नबी के कितने नाम? अरे बोलिए, यूं तो बहुत है लेकिन मशहूर मारूफ दो नाम, जमीन पर मोहम्मद और आसमान पर अहमद। जैसे मेरे नबी ने कहा मेरा नाम मोहम्मद है, मेरा नाम अहमद है, तो आपस में बात किया कि तौरात में जैसा हमने पढ़ा है ये वैसे ही बता रहे हैं। झूम के बोलिए ना, जैसा हमने पढ़ा है वैसे ही ये बता रहे हैं। अब उसके बाद सवाल करते हैं। सवाल सुनिए। पूछते हैं कि हर मामले में गवाही दी जाती है, अल्लाह एक है, वही इबादत के लायक है, उसी की इबादत होगी, इसकी गवाही क्या है? जैसे पूछा कि इसकी गवाही क्या है, जो गवाही सबसे बड़ी होगी, तो अल्लाह ताला ने जिब्रील अमीन को भेजा। जिब्रील आए नबी की बारगाह में और आकर के सुना दिया यही कुरान की आयत जो मैंने अभी अभी आपके सामने तिलावत किया है खुतबे के बाद। शहदल्लाहु अन्नहु ला इलाहा इल्ला हू, अल्लाह ताला ने गवाही दी कि उसके अलावा किसी की बंदगी नहीं होगी, किसी की इबादत नहीं होगी, अगर होगी तो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की होगी। इतने ही पे बात खत्म नहीं हुई। इसी आयत का दूसरा टुकड़ा वल मलाइकतु, और फरिश्तों ने गवाही दी, व उलुल इल्म, और पढ़े लिखे लोगों ने गवाही दी। सुभान अल्लाह, पढ़े लिखे लोगों ने गवाही दी। जैसे जिब्रील ने आकर मेरे नबी को सुनाया, मेरे नबी ने अपनी जबान से उसकी तिलावत किया,
इधर तिलावत का करना था कि वो दोनों के दोनों यहूदी जो नबी की बारगाह में आए थे, उन दोनों ने नबी के कदम को चूमा और चूम करके कहा कि ए मोहम्मद अरबी, अब तक तो हम आपसे पूछ रहे थे सिर्फ इस बात की जानकारी के लिए कि जो तौरात में हमने पढ़ा है आप उसके मुताबिक जवाब दे रहे हैं या नहीं, लेकिन आपका जवाब बिल्कुल तौरात के मुताबिक था, इसलिए आप गवाह हो जाइए कि हम खुदा को एक मानते हैं, उसी की इबादत करते हैं और आपको खुदा का बरहक नबी मान करके आपका कलमा पढ़ते हैं। सुभान अल्लाह। अब आप बताइए कि मेरे नबी ने जो कुरान की आयत सुनाई उससे वो दोनों के दोनों यहूदी मुसलमान हो गए, नबी पर ईमान ले आए, नबी का कलमा पढ़ लिए। हजरात, मैं यहाँ ठहर करके एक बात बताना चाहूंगा, तवज्जो के साथ सुनिए, इससे बहुत सारी बातें अभी निकलेंगी, अभी तो मैंने शुरू किया है, आप तवज्जो हाजिर कीजिए, इधर उधर दिलो दिमाग को आप ले न जाइए, बहुत सारी बातें आएंगी, मैं आपको इंशाअल्लाह ताला बताऊंगा। मैं आज आपके इस मुल्क में, हमारे मुल्क में यानी मुल्क हिंदुस्तान में हम और आप रहते हैं, हम और आप किसी के मजहब को छेड़ते नहीं हैं और हमारे मजहब ने कहा है कि मत छेड़ो, किसी को मत छेड़ो, इसलिए कि हमारे मुल्क का संविधान भी यही कहता है और जिस दीन से हम ताल्लुक रखते हैं, जिस मजहब से ताल्लुक रखते हैं, उस मजहब में भी हम इसे कहा गया है कि किसी को छेड़ो नहीं। हम छेड़ते नहीं हैं, लेकिन हमारे घर में पैदा होने वाले बच्चे को तो हम पक्का मुसलमान बनाएंगे, उसको हम अपने दीन का इल्म सिखाएंगे, उसको मजहब की बात बताएंगे। अगर हम मजहब की बात न बताएं, दीन की बात न बताएं, शरीयत की बात न बताएं, तो ये बच्चा हमारे इस मुल्क में रह के दूसरों से खल्त मल्त होकर के वो दीन के बारे में क्या जानेगा, इस्लाम के बारे में क्या जानेगा, मजहब के बारे में क्या जानेगा। इसलिए जरूरत इस बात की है कि हर बाप, हर माँ, हर गार्जियन अपने बच्चों को ये बता दे कि जो जिस धर्म का है उस धर्म के बारे में वो जानकारी रखे। ये मजहबी जलसा है, ये दीनी जलसा है, ये शरीई जलसा है, इस्लामी जलसा है और इस्लामी जलसे का पहला सबक यही है कि अल्लाह तबारक व तआला ने जब सबको पैदा फरमाया है, जमीन को पैदा किया, आसमान को पैदा किया, चांद को पैदा किया, सूरज को पैदा किया, इंसान को पैदा किया, फरिश्तों को पैदा किया, जिन्नात को पैदा किया, सबको खुदा ने पैदा किया और जिसको पैदा किया है उनमें से कोई इबादत के लायक नहीं है। इबादत के लायक वही है कि जो पैदा नहीं हुआ बल्कि खुद से है, अल्लाह की जात है, उसको किसी ने पैदा नहीं किया बल्कि वो सबको पैदा करने वाला है, हमारा मालिक है, हमारा खालिक है, हमारा रज़्ज़ाक़ है, हमारी हिफाजत करने वाला है, हमें देने वाला है, हमारी जिंदगी का वही मालिक, हमारे दौलत का वही मालिक, हमारी जान का वही मालिक, हमारी सरवत का वही मालिक। और जो बंदा अपने खुदा को मान लेता है कि खुदा मालिक है, तो किसी भी मोड़ पे वो नाकाम नहीं होता, हर मोड़ पे उसको खुदा की मदद मिलती है और हर मोड़ पे वो कामयाब व कामरा होता नजर। अभी हमारे इस वेस्ट बंगाल में अभी इलेक्शन हुआ, इलेक्शन में जीतने वाली पार्टी जीत गई, हारने वाली पार्टी हार गई। हारने वाली पार्टी के जितने भी कैंडिडेट खड़े थे, उन कैंडिडेट को जितनी तकलीफ नहीं हुई होगी उससे ज्यादा मुसलमानों को तकलीफ हुई और मुसलमान अब परेशान है कि हम कैसे जिएंगे, हमारी हिफाजत कैसे होगी, हमारा निगहबान कौन बनेगा, हमारी मुहाफजत कैसे होगी। ये मुसलमान परेशान है। मैं आज की गुफ्तगू और आज की तकरीर में एक बात का वाज़ेह ऐलान कर देना चाहता हूं, जिसका यकीन खुदा की जात पर है वो किसी मोड़ पर घबराता नहीं है, घबराता वही है जिसका यकीन खुदा की जात पर ना हो। इसलिए कि परवरदिगार आलम की तरफ से हर दुख भी आता है और हर सुख भी आता है। वही है जो इंसान किसी इंसान को कम दौलत देता है, किसी को ज्यादा देता है। किसी को ज्यादा दिया तो वही है कि जिसको दिया उनमें से कुछ लोगों से ले भी लिया,
जो कल के अमीर थे वो आज गरीब हो गए, जो कल के गरीब थे वो आज अमीर हो गए, कल के सेहतमंद थे आज बीमार हो गए, कल के बीमार थे आज सेहतमंद हो गए, कल के वो बूढ़े थे जो आज अच्छा खा पी करके तवाना हो गए, तंदुरुस्त हो गए, और कल के तवाना थे, तंदुरुस्त थे, बीमारी ने घेर लिया तो वो बूढ़े हो गए, कमजोर हो गए, नहीफ हो गए, नातवा हो गए। वो जिसको चाहता है बेटी देता है, वो जिसको चाहता है बेटा देता है, वो जिसको चाहता है इज्जत देता है, जिसको चाहता है शोहरत देता है, जिसको चाहता है शान बढ़ा देता है, जिसकी चाहता है शौकत में इजाफा कर देता है, जिसको चाहता है अमीरी देता है, जिसको चाहता है गरीबी देता है, जिसको चाहता है इल्म देता है, और जिससे चाहता है इल्म को छीन लेता है। इसलिए हर मुसलमान को चाहिए अपने खुदा पे भरोसा रखे, अपने खुदा पर यकीन रखे। जो इंसान खुदा पे यकीन रखता है वो किसी मोड़ पे नाकाम नहीं होता। क्या आपको मालूम नहीं है, मेरे नबी ने जब मक्कतुल मुकर्रमा में आकर कलमा पढ़ाया था तो उस वक्त इस्लाम लाने वाले कितने लोग थे, ईमान लाने वाले कितने लोग थे। आपने उलमा से सुना होगा, नबी की बातों को सुन करके मक्के के लोगों ने नेगलेक्ट किया था और कहा था कि हम तुम्हारी बातों को नहीं सुनेंगे, मगर एक बंदा था हजरत अबू बकर सिद्दीक, वो इस्लाम लाए। 1 से 2 हुए, 2 से 3 हुए, 3 से 4 हुए, 4 से 5 हुए, 5 से 10 हुए, 10 से 20 हुए, 20 से 40 हुए, 40 से 100 हुए, 100 से 200 हुए, 200 से 2000 हुए। आज अल्हम्दुलिल्लाह पूरी दुनिया में करोड़ों की तादाद में इस्लाम कबूल करने वाले लोग हैं। दुनिया तो चाहती है कि इस्लाम न फैले, मगर इस्लाम फैलता चला गया। आखिर ये तमाम के तमाम रोकने वाले शिकस्त खा गए, रोक नहीं सके। आपके घर तक इस्लाम पहुंचा, मेरे घर तक इस्लाम पहुंचा, तो जब दुनिया रोकती रही और इस्लाम नहीं रुका, आपके घर मेरे घर तक आ गया। अब दुनिया हमको मारने की कोशिश करे तो हम मर कैसे सकते हैं? मेरा खुदा है हमें बचाने वाला, मेरा खुदा है हमारी हिफाजत करने वाला, मेरा खुदा है हमारी हिफाजत करने वाला, मगर शर्त है कि बंदा खुदा पर 100% यकीन रखे। बात मेरी समझ में आ रही है? चाय वाले भाई बैठ जाइए, वहीं पे बैठ के चाय पिलाइए। बात मेरी समझ में आ रही? अब आइए मैं आपको एक बात बताऊं। एक बंदा 2 बिल्डिंग के छत पर एक लंबी रस्सी बांधा, सुन लो मुख्तार भाई, लंबी रस्सी बांधा, टान के बांधा, और बांध करके एम लगा करके दोनों पांव से उस रस्सी पे चलने लगा, और अपने कंधे पे उसने अपने एक 6 साल के लड़के को बिठा लिया। दोनों बिल्डिंग के बीच में फासला होगा समझिए 20 फीट का, तो 20 फीट तक वो बंदा रस्सी पर चलता रहा और अपने कंधे पर किसको बिठा के रखा? अरे बोलिए ना, किसको बिठा के रखा? 6 साल के बच्चे। वो बच्चा किसका था? उसका अपना बच्चा था। हजारों लोग नीचे खड़े होकर देख रहे हैं, और सारे के सारे मर्द और औरत ताक रहे हैं कि वो बंदा कैसे इतनी पतली रस्सी में अपने बच्चे को कंधे पे बिठा करके रस्सी पे कैसे चल देगा। लेकिन वो बंदा 5 फीट क्रॉस किया, 10 फीट क्रॉस किया, 15 फीट क्रॉस किया, मुकम्मल 20 फीट यानी इस पार से उस पार चला गया। नीचे जो 1000 लोग खड़े थे, हजारों लोग, सबों ने ताली बजाया। जब ताली बजाया तो ऊपर से वो मुस्कुराया, जो 10 मंजिला ऊपर में, 10 मंजिला ऊपर में, इस बिल्डिंग से उस बिल्डिंग, नीचे देखा। देखने के बाद कहा कि भाइयों कैसा लगा? तमाम लोगों ने कहा कि बहुत अच्छा लगा। अब वो ऊपर से सवाल करता कि उस पार से तो मैं इस पार आ गया बच्चे को कंधे पे लेके, अब बोलो मैं इस पार से फिर उस पार जा सकता हूं कि नहीं? लोगों ने कहा कि हाँ, आप जब उधर से इधर आ गए हो तो इधर से भी, अरे बोलिए ना, इधर से भी उधर जा सकते हो। बैठिए माम साहब। आप जब उधर से इधर आ गए हो तो इधर से भी उधर, बोलिए, जा सकते हो।
सारे के सारे लोग जितने मर्द थे वो भी बोले कि आप जा सकते हो, जितनी औरतें थी वो भी बोली आप जा सकते हो। तब उसने एक सवाल किया कि जब तुमको यकीन है कि मैं जा सकता हूं तो एक काम करता हूं, इस बच्चे को कंधे से उतार देता हूं और तुम में से कोई आ जाए, मैं अपने कंधे पे उसको बिठा करके पार होऊंगा। अरे बात समझ आ रही है? अब क्या हुआ सिकंदर भाई? बोलिए बोलिए ना जी। सबों को मालूम है कि वो पार हो जाएगा, सब जबान से बोल रहे हाँ पार हो जाओगे, लेकिन जब उसने कहा कि ठीक है, जब तुम कहते हो कि मैं पार हो जाऊंगा, इतनी ताकत है कि जब मैं आ सकता हूं तो जा भी सकता हूं, तुमको यकीन है? कहा यकीन है, आ सकते हो तो जा भी सकते हो। कहा ठीक है, जब जा सकता हूं, यकीन है, तो बच्चे को उतार देता हूं, तुम में से कोई आ जाए, मैं उसको कंधे पे बिठाऊंगा और इस पार से उस पार जाऊंगा। तो हजारों लोगों का काफिला था, लेकिन उनमें से कोई बंदा तैयार नहीं हुआ। अरे बात समझ रही है? कोई बंदा तैयार नहीं हुआ। अब पूछिए मौलाना गुलाम सरवर से, जनाबे सिकंदर अली शादाब साहब से, अब पूछिए इमाम साहब से, जब सबों को यकीन है कि बंदा जब आ सकता है तो जा भी सकता है, तो फिर इनमें से कोई काहे नहीं चला गया? तो ये लोग जवाब देंगे कि यकीन और भरोसा, यकीन और बोलिए यकीन और भरोसा दो अलग अलग चीजें हैं। इन लोगों को यकीन तो है कि बंदा आया है तो जा भी सकता है, लेकिन भरोसा नहीं है। अगर भरोसा होता ना तो जितने लोग खड़े थे सब ऑफर करते, अच्छा चलो हम आ जाते हैं, चलो हम आ जाते हैं, चलो हम आ जाते हैं। यकीन है, भरोसा बोलिए ना भाई, यकीन है, अरे बोलिए ना, यकीन है मगर भरोसा नहीं है। अब वो कह रहा है जो आएगा तो मैं उसको 5,000 रुपया दूंगा, तब भी कोई तैयार नहीं, 10,000 दूंगा तब भी कोई तैयार नहीं। यकीन है, भरोसा नहीं है। अब वो मुस्कुराया और कहा कि वाह मेरे ऑडियंस, तुम्हारे ऊपर मैं क्या करूं, तुम्हें यकीन तो है कि मैं जिधर से आया हूं उधर जा भी सकता हूं बच्चे को लेके, लेकिन तुमको भरोसा नहीं है। भरोसा अगर हो जाता तो तुम में का हर बंदा मुझसे कहता कि ठीक है बच्चे को उतार दो, मैं बैठ जाता हूं। हजरात वो मुस्कुराया और मुस्कुरा के उसने वहीं पे खेल खत्म कर दिया। अब मैं आपको इस नतीजे तक लाना चाहता हूं कि कल तक हमारी जो तारीख थी उस तारीख को जरा देखिए और आज की तारीख को देखिए। आपने किताबों में पढ़ा होगा, उलमा से सुना होगा, मैदान बद्र में सिर्फ 313 गए थे, बोलिए सिर्फ 313 गए थे, और आने वाली ताकत इस्लाम के खिलाफ वो 1000 से भी ज्यादा थी। मैदान उहुद में कमोबेश 3000 गए थे और उधर से आने वाली बातिल ताकत कई हजारों पर मुश्तमल थी। आने वाली ताकत गरीब नवाज के आस्थाने पर चलो सिर्फ 40 आदमी का काफिला लेके गरीब नवाज आए थे। इस्लाम को रोकने की ताकत हिंदुस्तान में हजारों लोगों की थी, लेकिन गरीब नवाज सिर्फ 40 लोगों को साथ में लेकर के आए थे। हजरात, तारीख हमारी ये बताती है कि करबला में 22,000 का लश्कर जर्रार था और हुसैन पाक के साथ सिर्फ और सिर्फ, अरे बोलिए ना जी, 72 थे। तारीख क्या बनी? तारीख ये बनी कि ज्यादा लोग जिस जमात से थे वो जमात जमाते बातिला थी, और कम लोग जिस जमात में थे वो जमात जमाते हक्का थी। और उस जमात में रहने वाले जितने लोग थे उन सबों के पास यकीन भी था, भरोसा भी था, यकीन भी था, भरोसा भी था। इसी बुनियाद पर करबला की तारीख हमें यही कहती है, 22,000 शिकस्त खा गए, 72 जीत गए।
हमें मैदान बद्र की तारीख बताती है, 1000 लोगों का काफिला हार गया था, 313 की तादाद में रहने वाले जीत गए थे। हिंदुस्तान की तारीख बताती है, हजारों लोगों का काफिला हार गया था, गरीब नवाज के साथ आने वाले 40 मुसलमान जीत गए थे। इसलिए कि यकीन भी था, भरोसा भी था। आज हमारी और आपकी पोजीशन ये है कि आज जरा सा कुछ हो जाता है तो हम घबरा जाते हैं, जबकि खुदा पर यकीन है कि खुदा बचा लेगा, खुदा पर यकीन है कि खुदा बचा लेगा। जबान से भी कहते खुदा बचा लेगा, दूसरों को भी सुनाते खुदा बचा लेगा, तीसरे को भी सुनाते खुदा बचा लेगा। हम दूसरों को सलाम करने के साथ साथ अल्लाह हाफिज की भी दुआ देते हैं। अल्लाह हाफिज का माना ही यही होता है, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हिफाजत करने वाला है, अल्लाह हिफाजत करने वाला है। यकीन तो हमको है मगर भरोसा नहीं है, और भरोसा न होने की वजह से आज हम वहां मार खा रहे हैं, कल वहां मार खा रहे हैं, परसों वहां मार खा रहे हैं, तरसों वहां मार खा रहे हैं। इसलिए मुसलमानों, आज की इस तकरीर में एक बात मैं वाज़े अंदाज में बयान करके गुजर जाऊं, और तो तुम भी सुनो, मर्द तुम भी सुनो। आप अपने अंदर अगर यकीन रखते हैं कि खुदा हिफाजत करने वाला है, तो यकीन के साथ साथ भरोसा भी रखिए। और भरोसा सिर्फ जबान से अगर आप कहेंगे तो भरोसा नहीं हो सकता। भरोसे के लिए जरूरी है प्रैक्टिकल में उतरना होगा, थ्योरी से बाहर निकल के अमल खैर करना होगा, उसके अल्लाह के रसूल की इताअत करनी होगी, खुदा की फरमाबरदारी करनी होगी, इस्लाम के तरीके को अपनाना होगा, इस्लामी कानून पर अमल करना होगा, नमाज की पाबंदी करनी होगी, कुरान की तिलावत करनी होगी, माँ बाप का अदब और एहतराम करना होगा, बड़ों का अदब करना होगा, छोटों पर शफकत की नजर रखनी होगी। अगर भाई है तो बहन को सही मानों में उसका हिस्सा निकाल के देना होगा, अगर शौहर है तो बीवी के साथ इंसाफ करना होगा, अगर स्कूल के टीचर हैं तो अपने शागिर्दों के साथ इंसाफ करना होगा, अगर मस्जिद के इमाम हैं तो अपने नमाजियों के साथ इंसाफ करना होगा, अगर घर के मुरब्बी हैं तो तमाम के तमाम बहुओं के साथ इंसाफ करना होगा, अगर कारखाने के मालिक हैं तो सारे वर्करों के साथ इंसाफ करना होगा। जबान खोले तो हक बोले, सोचे तो हक बोले, जो कमाए वो हलाल कमाए। जब बंदा इस मंजिल पे पहुंच जाता है तो बंदे के साथ यकीन भी होता है, भरोसा भी पैदा होता है। बात मेरी से मारी आपको? अरे बोलिए ना भाई, यकीन के साथ साथ अरे बोलिए भरोसा हो जाता। अब आइए, ये माँ बहनें बैठी हैं ना, अब इनके बारे में एक भरोसे की बात मैं करता हूं आपको। अरे बोलिए, अरे सुनेंगे ना? हाँ मुख्तार भाई बहुत जल्दी बोला, बिल्कुल कीजिए, औरतों की बात हो रही है ना, बहुत जल्दी कह रहे बिल्कुल कीजिए। अगर मुख्तार भाई के घर से आई होंगी मोहम्मद हुसैन की अम्मी, तो फिर सुबह आपकी खैरियत नहीं है। सबसे पहला सवाल होगा कि बहुत जल्दी बोल दिया, बिल्कुल कीजिए। अब मौलाना साहब को आने तो मैं भी चिट्ठी लिख करके बोलूंगी कि खाली औरतों के बारे में मत बोलो, जरा सा हमारे हस्बैंड वगैरह को भी समझाओ। अच्छा तवज्जो कीजिए, तवज्जो दीजिए। अभी चंद सालों पहले, भाई सुनिए, चंद सालों पहले कर्नाटक की धरती पर, इमाम साहब, कर्नाटक की धरती पर कॉलेज के अंदर एक लड़की स्कूटी लेकर आई, जिस लड़की का नाम था मुस्कान। क्या नाम था? मुस्कान। जैसे उस लड़की को कॉलेज के गेट के अंदर स्कूटी लेकर आता हुआ औबाश और लफंगे किस्म के कॉलेज के लड़कों ने देखा तो हुल्लड़बाजी शुरू कर दिया, हुल्लड़बाजी शुरू किया। वो आप लोगों ने भी यूट्यूब में देखा होगा, पेपर में पढ़ा होगा। हुल्लड़बाजी शुरू किया और इस्लाम मुखालिफ नारा लगाया, इस्लाम मुखालिफ नारा। सुनो माँ बहनों, सुनो तवज्जो के साथ। वो लड़की शान से स्कूटी चलाते हुए स्कूटी के गैरेज में गई, जहां स्कूटी सब रखी जाती है कॉलेज के अहाते के अंदर। शान से स्कूटी को उसने रखा,
और रख करके शान से वापस आई, और जहां लड़के इस्लाम मुखालिफ नारा लगा रहे थे वहां से दौड़ के भागी नहीं, उसने सीना तान करके अपनी जबान खोला, खोल करके नारा लगाया, नारे तकबीर अल्लाह अकबर, नारे तकबीर अल्लाह अकबर, नारे तकबीर अल्लाह अकबर। ये लड़की तने तन्हा और दर्जनों की तादाद में औबाश और लफंगे लड़के, लेकिन यूट्यूब में जिन लोगों ने देखा है वो गवाह होंगे कि इन लफंगों की सूरत ये थी कि सिर्फ जबान से वो इस्लाम मुखालिफ नारा तो लगा रहे थे, लेकिन किसी भी एक लफंगे को इतनी हिम्मत न हुई कि वो आगे बढ़ करके उस मुस्कान नाम की लड़की के हाथ को पकड़ लेता, ये उसके लिबास को खींच लेता, ये उसको तमाचा मारता नहीं, बल्कि इस्लाम मुखालिफ नारा लगाते रहे और वो लड़की तने तन्हा मुकाबला करती रही, नारे तकबीर अल्लाह अकबर लगाती रही। आखिर में मुबस्सिर लिखता है कि उस लड़की के अंदर इतनी हिम्मत कैसे हो गई, इतनी ताकत कैसे आ गई। तो नतीजा ये निकलता है कि वो लड़की इस बात को जानती थी कि मेरी हिफाजत मेरा खुदा करने वाला है, खुदा की जात पर उसको यकीन भी था, खुदा की जात पर उसको भरोसा भी था, इसलिए कि खुदा की जात पर यकीन था कि मैं बातिल नहीं हूँ, हक हूँ, और मेरा खुदा हक की हिमायत करता है। और भरोसा इसलिए था कि उसके जिस्म पे कोई नंगा लिबास नहीं था, वो अंदर में कैसा शलवार पहनी थी, कैसा जंपर पहनी थी, ये कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। ऊपर से उसने निकाब पहन रखा था, उसने सर पे दुपट्टा बांध रखा था, उसने अपने चेहरे को छुपा रखा था। एक इस्लामी तरीके की बहू, एक इस्लामी तरीके की बेटी जब घर से निकलती है तो जैसे बापर्दा निकलती है वैसे ही मुकम्मल पर्दे में थी। मुसलमान होने की वजह से उसको यकीन था और इस्लामी लिबास की वजह से उसको भरोसा था। यकीन और भरोसा जब दोनों चीजें उसके पास थी तो वो लड़की अकेले दर्जनों का मुकाबला करती रही, मगर सारे के सारे लफंगे पीछे हट गए और वो लड़की नारा लगाते हुए अपने कॉलेज के अंदर दाखिल हो गई। दुनिया वालों को बता दिया, ऐ दुनिया वालों, तुम मुसलमान होने की वजह से खुदा पर यकीन तो रखते हो लेकिन भरोसा तुमको नहीं है। अगर भरोसा भी तुम रखो खुदा की जात पर, अपने हुलिये को चेंज कर दो, इस्लामी तौर तरीके को इख्तियार कर लो। जो इस्लामी तरीका इख्तियार कर लेता है उसको खुदा की जात पर यकीन भी हो जाता है, भरोसा भी हो जाता है, और जिसको यकीन और भरोसा दोनों हो जाता है खुदा उसकी हिफाजत करता है। प्यार से बोलिए, बात में समझ आ रही है? माँ बहनों सुनो तवज्जो के साथ, तुम्हारी बेटियां जवान हो गईं, स्कूल कॉलेज जाती हैं, बाजार जाती हैं, शलवार जंपर में उनको भेज देती हो। कभी कभी कोई लड़की सर से दुपट्टा भी नीचे उतार लेती है। समझ में नहीं आता कि मुस्लिम घर की है कि गैर मुस्लिम घर की। अपनी बेटियों को, अपनी बहुओं को निकाब पहनाओ, बुर्का पहनाओ, उनके चेहरे को छुपाओ, गैर मर्दों से बचाओ, इसलिए कि जब बच्चियां अपने लिबास को दुरुस्त कर लेंगी तो खुदा की जात पर भरोसा हो जाएगा। मैंने एक यूट्यूब में देखा है कि शाहरुख खान फिल्मी दुनिया का सबसे बड़ा एक्टर इन दिनों है। न सिर्फ अपने बल्कि बेगाने यानी गैर मुल्की लोग भी हिंदुस्तान का सबसे बड़ा उसको एक्टर मानते हैं, सबसे बड़ा हीरो मानते हैं। मैंने यूट्यूब में देखा था कि एक प्रोग्राम में वो आता है, 3 लड़कियां खड़ी हैं और जैसे वो दाखिल होता है वैसे ही 2 लड़कियों से वो हाथ मिलाता है, लेकिन तीसरी लड़की के पास जब आता है तो उसको हिम्मत नहीं होती हाथ बढ़ाने की, बल्कि वो इसे ही दूरी पे खड़े होकर के या तो हाथ जोड़ लेता है या एक हाथ से वो सलाम करता है। मैंने जब गौर किया, आखिर 2 लड़कियों से हाथ मिला लिया, वो भी उसके लिए गैर महरम, और ये लड़की जिसको उसने हाथ नहीं मिलाया बल्कि दूरी पे खड़ा होकर सलाम किया, ये भी गैर महरम। वो
वहां हाथ मिलाया, यहां हाथ नहीं मिलाया, वजह क्या है? तो वजह ये समझ में आई कि जिन दो लड़कियों से उसने हाथ मिलाया था वो सिर्फ और सिर्फ दुनियावी लिबास में थी, शलवार जंपर में थी, इसलिए उसने ये समझा जैसे मैं हूं वैसे ये भी है। लेकिन तीसरी लड़की जो थी वो अपने सर को निकाब से ढकी हुई थी, वो अपने जिस्म को ढकी हुई थी, उसने अपने चेहरे को छुपा रखा था, वो लिबास देख करके पहचान लिया था ये फातिमी कनीज है, ये रसूल कौनैन के दीन की मानने वाली है, ये इस्लामी शहजादी है। और जो इस्लामी शहजादी होती है इस्लाम पर और अल्लाह की जात पर उसको यकीन भी होता है, भरोसा भी होता है, और जिसके यकीन और भरोसा दोनों होता है उसकी हिफाजत होती है। उसने उसकी तरफ हाथ नहीं बढ़ाया, दूर से सलाम किया और अपना काम करता हुआ। नतीजा ये निकला मेरे भाइयों, खुदा की जात पर सिर्फ यकीन रखने से काम नहीं चलता, बल्कि भरोसा भी, अरे बोलिए ना, भरोसा भी बोलिए बोलिए रखना होगा। और जिस दिन यकीन के साथ साथ हमारा भरोसा हो जाए उस दिन दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो हमारे खिलाफ बोल करके निकल जाए या हमारे खिलाफ साजिशें रचे। इसलिए कि हमारी तारीख बताती है कि मेरा खुदा वो है जो हक वालों को हर जगह पे अल्लाह ताला ने गालिब किया है। कुरान में खुदा दूसरी जगह फरमाता है ला तहनु वला तहजनु व अंतुमुल आलौना इन कुंतुम मुमिनीन, घबराओ नहीं, फिक्र मत करो, तुम ही कामयाब रहोगे, तुम ही सर बुलंद रहोगे अगर तुम मोमिन हो। प्यार से बोलिए, अगर तुम मोमिन हो तो तुम ही कामयाब रहोगे, तुम ही सर बुलंद रहोगे। हजरात मुकर्रम, इतनी सारी बातों को सुना करके मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हमारा मजहब सबसे अच्छा, हमारा दीन सबसे अच्छा, हमारी शरीयत सबसे अच्छी, हमारे रसूल सबसे अच्छे, हमारा कुरान सबसे अच्छा, हमारा तौर तरीका सबसे अच्छा। लेकिन क्या इसको हम किताब में रहने दें? नहीं, किताब से निकाल करके अपनी जिंदगी में भी लाएं। जब तक जिंदगी में नहीं लाएंगे तब तक दूसरों को मैसेज नहीं मिलेगा कि हम कितने अच्छे हैं, हमारा तौर तरीका कितना अच्छा है। दुरूद पाक पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफीअना तबीब कुलूबिना मावाना मलजाना मुहम्मदी वालिही व बारिक व सल्लिम सलातु व सलामन अलैका या रसूलल्लाह व सल्लम अलैका या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हमारा तो हाल इतना बुरा हो गया है, हम मुसलमान आज बदनाम हैं। कल तक कहा जाता कि 100 रुपया दो मुसलमान घूम जाएगा, अभी कहा जाता कि एक भांड चाय पिलाओ ना घूम जाएगा। एक भांड, अरे बोलिए ना भाई, एक भांड चाय पिलाओ। मुसलमान का इस्लाम इतना कमजोर हो गया, एक भांड चाय में घूम जाएगा वो। और आज कुछ दलाल किस्म के लोग हैं, हवा जिधर की होती है उधर घूम जाते हैं, हवा जिधर की होती है उधर घूम जाते हैं। अच्छे मुसलमान से मैंने पूछा, अगर दीनी और मजहबी मामले में पूछता हूं कि भाई आप सुन्नी हैं कि वहाबी हैं, बोले हम सबको मानते हैं। अरे वो सबको मानने से कैसे काम चलेगा? कैसे बोले सबको मानते हैं? यकदर गिर मुहकम गिर, एक दरवाजा पकड़ो मजबूती से पकड़ो, मजबूती से पकड़ो। अगर मजबूती नहीं होगी तो वो दरवाजा कभी भी छूट सकता है। एक दरवाजा पकड़ो, मजबूती के साथ पकड़ो। और अल्हम्दुलिल्लाह इस जलसे को सुन्नी नौजवानों ने सजाया है, गौसो ख्वाजा के मानने वालों ने सजाया है, मसलक के आला हजरत का झंडा उठाने वालों ने सजाया है, जुलूसे मोहम्मदी निकालने वालों ने सजाया है, गौस पाक की डेग चढ़ाने वालों ने सजाया है। इसलिए हमारे जलसों में हरगिज हम ऐसी बात का पैगाम नहीं देते कि सब ठीक हो नहीं सकते। उनमें एक ही ठीक होगा और सब बेठीक होंगे। इसलिए कि मेरे रसूल ने कहा है कि कयामत आने से पहले पहले मेरी उम्मत 73 फिरकों में बढ़ जाएगी, 72 होंगे गलत, एक होगा सही। और जो सही होगा वही निजात पाने वाला होगा, वही अल्लाह का महबूब होगा, वही अल्लाह का दोस्त होगा। तो दीनी मामले में, मजहबी मामले में अगर हम देखते हैं तो बंदा कभी कभी धोखा खा जाता है कि सब ठीक, और जब दुनियावी मामले में आता है तो हालात बदल जाते हैं। अगर वो शादीशुदा है
तो सुबह बीवी के हाँ में हाँ मिलाता, शाम को माँ के हाँ में हाँ मिलाता। सुबह बीवी के हाँ में हाँ, शाम को माँ के हाँ में हाँ। अगर वो भाई है तो आज बड़े भाई के हाँ में हाँ, कल छोटे भाई के हाँ में हाँ। यानी एक जगह पे कदम नहीं जमता, और जिसका कदम एक जगह पे न जमे, याद रखिए वो तबाह हो जाता है, बर्बाद हो जाता है। और एक जगह पे कदम जमाने के लिए इल्म होना चाहिए। माँ के साथ हो तो देखो माँ क्या कह रही है, या बीवी के साथ हो तो देखो बीवी क्या कह रही है। हर जगह माँ ठीक होगी कोई जरूरी नहीं है, माँ भी कभी कभी जुल्म करती है। हर जगह अब्बा ठीक होंगे कोई जरूरी नहीं है, अब्बा भी बुढ़ापे में भूल गए हैं सब कुछ, वो भी गलत काम कर सकते हैं। अगर तुम पढ़े लिखे हो तो किसी के हाँ में हाँ न मिलाओ। देखो इंसाफ करके, जो हक पर हो उसको समझाओ, जो बातिल हो उसको समझाओ, और मिलाने की कोशिश करो। यानी नाहक की कभी हिमायत न करो। न माँ के साथ रहो, न बीवी के साथ रहो, जरूरत पड़े तो हक के साथ रहो। गलत गलत है, सही सही है। और जो बंदा हवा के झोंकों पे नहीं झुकता बल्कि इंसाफ को सामने रख करके चलता है, वो बंदा घर में है तो कामयाब, बाजार में है तो कामयाब, दुकान में है तो कामयाब, कारखाने में है। आइए इस सिलसिले में आपको बताता हुआ गुजरूं। हजरते सिर्री सख्ती एक बुजुर्ग गुजरे हैं। क्या नाम है भैया? हजरते सिर्री सख्ती। सुनिए इस बात को, हजरते सिर्री सख्ती एक बुजुर्ग गुजरे हैं। वो एक मर्तबा रास्ते में चले जा रहे थे तो थकावट हो गई, तो उन्होंने एक दरख्त के नीचे चादर बिछाई और उसी पे लेट गए। अचानक उनके कानों तले आवाज आई कि सिर्री मेरी तरह हो जा। क्या आवाज आई? अरे बोलिए भाई, सिर्री मेरी तरह हो जा। अब ये चारों तरफ देखे कौन बोल रहा है भाई, कौन बोल रहा है? तो आवाज देने वाला कोई जब नजर नहीं आया, गौर किया तो समझ में आया जिस दरख्त के नीचे सोया हूं ये उसी दरख्त की आवाज है। सुभान अल्लाह बोलिए ना। किसकी आवाज है भाई? दरख्त की आवाज है। जिस दरख्त के नीचे सोया हूं उसी दरख्त की आवाज है। आवाज ये आ रही है कि सिर्री मेरी तरह हो जा, मेरी तरह हो जा। अब आप सोचेंगे कि भाई दरख्त की आवाज को कैसे वो सुन लिया और समझ गए? तो देखिए, जो अल्लाह वाले होते हैं अल्लाह ताला उनको पावर देता है, और जब पावर देता है तो फिर वो हैवान से भी बात कर लेते हैं, जमादात से भी बातें कर लेते हैं, उनकी बातों को सुन के समझ भी लेते हैं। पूछा कि तेरी तरह कैसे हो जाऊं? माँ बहनों सुनो, तेरी तरह कैसे हो जाऊं? तो दरख्त ने कहा मेरी तरह ऐसे हो जाओ कि जब कोई मुझ पर ढेला फेंकता है तो मैं उसको फल देता हूं। बोलिए ना भाई, जब मुझ पर कोई ढेला फेंकता है तो बोलिए मैं उसको फल देता हूं। मेरी तरह हो जा। यानी अगर तुमको कोई गाली दे तो गाली के बदले में गाली मत दो, दुआ दो। अल्लाह से अर्ज करो या अल्लाह इसको हिदायत दे दे। हो सकता तुम्हारी दुआ कबूल हो जाए और उसको हिदायत मिल जाए और वो आइंदा गाली न दे।